नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से शुरुआत करता हूं एक धमाकेदार हमारे अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। आई होप आपको लास्ट लेसन में मजा आया होगा, समझ गए होंगे कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बायां कैसे निकालते हैं, दायां कैसे निकालते हैं, और हाथ समान आते हैं तो माइनस करते हैं, हाथ विपरीत आते हैं तो क्या करते हैं, प्लस। क्लियर? अब आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन। यहां से अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला में दाएं से पद निकालना। वर्णमाला में दाएं से पद निकालना। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। और वर्णमाला में दाएं से पद निकालने का मतलब होता है जेड की तरफ से। किसकी तरफ से? जेड की तरफ से। समझ गए ना? जेड की तरफ से पद निकालना। ठीक है, जेड की तरफ से पद निकालना। जब एक ही तरफ से मैंने बताया था तो आपको सीधा सीधा कंसेप्ट क्लियर कराया था। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो जेड की तरफ से बता रहा हूं। अब जेड की तरफ से दाएं से पद निकालने का मतलब है, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया एग्जांपल कि वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? आपको लिखा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपके सामने लिख गया। आपको करना क्या है ये ध्यान रखें। आपको ये करना है कि वर्णमाला में दाएं से। अब दाएं से का मतलब तो जेड की तरफ से होता है भाई। अब दाएं से कौन सा अक्षर देखना है आपको? 7वां अक्षर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7वां जो अक्षर है वो आपका क्या आ गया? टी आ गया। टी। इस 7वें अक्षर के किधर निकालना है? बाएं। 7वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है आपका? 9वां। काउंट करो। बाएं तो इस इधर होगा, इधर की साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका जो 9वां अक्षर आया है वो क्या आया है? के आया है। तो एक बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको चाहिए निकालना, तो मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग डायरेक्ट भी इनके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? बात पता की है, ये डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? तो ध्यान रखना कि जब भी दाएं से, देखो मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब भी हाथ विपरीत हो तो उन्हें आपस में क्या कर दिया जाता है? प्लस। और जब भी हाथ आपके समान हो तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? माइनस। मतलब हाथों के विपरीत आने पर प्लस करना है, हाथों के समान आने पर माइनस करना है। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात सिखाई थी, आपको याद होगा कि दाएं से निकालने का मतलब होता है जेड की तरफ से निकालना। जब भी एक ही तरफ से रैंकिंग निकाली जाती है तो सीधी क्रम संख्या लिखते हैं, लेकिन जेड की तरफ से निकाली जाती है तो उसे कितने में से लेस किया जाता है? 27 में से। इसीलिए यहां फॉर्मूला आपका बनेगा 27 माइनस 27 माइनस। ठीक है, अब डायरेक्ट निकालना है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका? दाएं, और फिर आपका लिखा हुआ है बाएं। दाएं से 7वां और बाएं से 9वां सीधा सीधा प्लस करना है, ये आपको पता है। लेकिन जो संख्या आ रही है उसको 27 में से क्या करना है? माइनस। इस पॉइंट को गांठ मार लो। 27 में से क्या कर देना है? माइनस। अब ध्यान दें,
27 में से माइनस करना है हमें, 27 माइनस, तो 27 माइनस 9 और 7 कितने हो गए 16, बराबर कितना बच गया 11, और 11 पे क्या आता है के। देख लो आंसर के आया था कि नहीं आया था, क्लियर बात, के आ गया। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी विद्यार्थी, जो मैंने आपको बताया है ले लो भाई। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं यहां बताने जा रहा हूं, जल्दी से उनका आंसर आपको देना है, ठीक है। राइट लेफ्ट 5 7 पहला, दूसरा है राइट राइट 8 2, तीसरा है राइट राइट 16 5, ठीक है। अगला प्रश्न है राइट लेफ्ट 10 7, अगला है राइट लेफ्ट 6 9, अगला है राइट राइट 8 7, या इसकी जगह 2 लिख लो। चलो अब जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दें। ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं बहुत इजी वे में प्रश्न है, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बड़े इजी तरीके से देना है, ज्यादा इनमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है इसका उत्तर कैसे दोगे आप, इन दोनों को आपस में क्या करना है प्लस, यही करना है। अब राइट में अगर प्लस लेफ्ट को करेंगे तो कितना आएगा 12, और माइनस कितने में से करना है 27 में से, तो 27 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 15, और 15 पे आपकी क्या आती है ओ, यही आती है 15 पे क्या आती है ओ। अब आगे बढ़े, राइट माइनस राइट, ये लो, ठीक है। 8 में से 2 इसको घटाना है, लेकिन 27 में से आपको अलग से क्या करना है माइनस, 27 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 21, और 21 पे आपका क्या आता है u, यही आता है। आगे 16 माइनस 5 बराबर कितने बचेंगे 11, और 11 को 27 में से अगर लेस करेंगे कितना बच गया 16, और 16 का आंसर आता है k, ठीक है। आगे 10 प्लस 7, लेकिन माइनस कितने में से 27 में से 17 बराबर 10, और 10 पे क्या आता है j। 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, और 15 को अगर 27 में से लेस करें तो 12 बच गया, और 12 पे क्या आता है l। 8 माइनस 2 27 माइनस 6 बराबर 21, और वही आपका आंसर आ गया u, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। टाइप नंबर 3, यदि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत क्रम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत क्रम मतलब कहने का कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यदि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो, अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है विपरीत क्रम में, और विपरीत क्रम को हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन अपोजिट। अब इसमें व्युत्क्रम विपरीत क्रम में मतलब जेड की तरफ से लिखना, कैसे लिखना जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के
JIHG, फिर क्या लिखेंगे आगे FEDCBA, ये व्युत्क्रम हो गया। अब व्युत्क्रम में लिखने के बाद लेफ्टी और राइटी आपका चेंज हो गया। व्युत्क्रम में लिखने के बाद लेफ्ट और राइट आपका क्या हो गया, चेंज। अब इधर से आपकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट वाली होगी और इधर से आपकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, राइट वाली। कहने का मतलब यह है कि आप बाएं से पूछेगा तो जेड की तरफ से निकालना है और दाएं से पूछेगा तो ए की तरफ से निकालना है। क्लियर है बात? बाएं से पूछे तो जेड की तरफ से और दाएं से पूछे तो ए की तरफ से। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यदि वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब आपको याद है कि व्युत्क्रम जो है इसका जो मतलब होता है वो विपरीत क्रम होता है और विपरीत क्रम का मतलब किधर से लिखना होता है, जेड से। जब जेड से लिखोगे तो जेड की तरफ बायां हाथ होगा। बाएं कौन सा अक्षर पूछा है, 8वां। और मैंने क्या बताया था कि जब भी जेड की तरफ से गिनना हो तो क्रम संख्या को 27 में से क्या कर देंगे, माइनस। 27 - 8 बराबर में आपका बच गया 19। और आप जानते हो 19 पे क्या आता है, एस। 19 पे आपका क्या आता है, एस। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं मैं आपको। ये लो भाई, वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब होता है किधर से, ए से। मैंने क्या सिखाया था कि जब भी ए की तरफ से निकालना है तो सीधी सीधी क्या लिखते हैं, क्रम संख्या। तो इसमें क्रम संख्या लिख दो। 8वें नंबर पे आपका सीधा सीधा क्या आता है, एच आता है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करें जल्दी से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसी में। व्युत्क्रम में लिखने के बाद बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा ध्यान दें। व्युत्क्रम मतलब कौन सा क्रम हो गया आपका, विपरीत क्रम। यही हो गया व्युत्क्रम का मतलब, क्या होता है, विपरीत क्रम। लिखने के बाद बाएं से यानी कि लेफ्टी कितना है, 10वां के दाएं कौन सा है, 7वां। दोनों को क्या करना है, प्लस। अब आपको याद है कि बाएं से लिखने का यानी कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो लेफ्ट से की है और विपरीत में बाएं का मतलब किधर से होता है, जेड से। और जब भी जेड से अक्षर निकालना है तो 27 में से क्या कर देंगे, माइनस। अब 27 माइनस अगर 17 करूं क्या आ गया, 10। और 10 पे आपका आंसर आता है जे। 10 पे आंसर जो है वो आपका क्या आता है, जे। क्लियर बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
व्युत्क्रम में लिखने के बाद वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि व्युत्क्रम में जब दाएं से बात हो रही है, लिखने के बाद दाएं से बात हो रही है, राइटी कितना है 20, फिर वापस से दाएं दे दिया, मतलब कितना दे दिया 7। अब दाएं से का मतलब क्या है, किधर से निकालना है आपको, एक ही तरफ से। और जब 20 में से 7 को घटाया तो आपका कितना आ गया 13। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक ही तरफ से क्रम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सीधी क्रम संख्या लिख दो। 13 पे आपका क्या आता है m, यही आता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन पैटर्नों के क्वेश्चन करोगे तो इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें कि जब हाथ समान आ रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है माइनस, जब हाथ विपरीत आ रहे तो आपको क्या करना है प्लस। लेकिन जब भी एक ही तरफ से क्रम निकालना है तो सीधी सीधी क्या लिखेंगे क्रम संख्या, और जब भी जेड की तरफ से क्रम निकालना है तो उसे 27 में से क्या कर देंगे माइनस। साथ में व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत क्रम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें कि व्युत्क्रम जो है वो एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो यहां आपके 4 कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। अब हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा यदि वर्णमाला में अक्षर अपना अपना स्थान बदल ले तो क्रम संख्या किस पैटर्न से निकाली जाती है। क्लियर। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये जो कंसेप्ट दिया है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।